शांति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अज्यायाणम् नमो लोहे सौविसाहुणम् बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक श्री बर्धवान स्वामी महाराज की, दादा गुरु बास रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या सर्वमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, सुसंवेगी मुनि श्री सुब्रेश सागर जी गुरुदेव की, परम पूज मुनि श्री पिणेश सागर जी गुरुदेव की, 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की, मुनि श्री पिणेश सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। आज हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं कृपा से यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो बहुत बड़ी गड़बड़ मोना भैया ने करी, पता तुम सबको? कहाँ है मोना भैया? इधर आएंगे। इनने सबसे बड़ी गड़बड़ पता क्या कर दी? इनने सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी सौधर्मेंद्र कि एक तो प्रतिष्ठाचार ले आए इतने अच्छे, फिर ऊपर से संगीतकार इतो अच्छो, और फिर नाटककार इतो अच्छो को पहिया परमेश्वर 5 दिन नहीं कर गए। ऐसा लग रहा हो भाई हो तो भाई खत्म हो भी वारो है। ऐसा नहीं लग रहा को सपनों से देख रहे हूं कि आंख खुली सो खत्म ही होगा। एक बात, जितने बाहर वाले आए ना, जितने बाहर वाले आए सब जने एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। काई की कि स्योरा वारे बसंत कहाँ है? स्योरा वारे बसंत को तुमसे कुछ कहे तो तुम सीधी जाकर बज्जे हम स्योरा के हैं। बसंत तुम्हें को गारी भी दे दे तो कज्जे जो ये सोच ले मैं स्योरा को हूं। बोलो काय समझे तुम? स्योरा वारी स्योरा की मिट्टी में भाई दम है। कुमेरिंद स्योरा की मिट्टी में भाई दम है। बाहर वाले बिल्कुल सोच समझ के पंगा ले जो इनसे। अब तुम जो सोचो कैसे समझे दीपेन भैया? कैसे? अरे इतने की मिट्टी में इतनी दम है कि एक मोना अकेले ने सोची तो उन्हें पंच कल्याण करा लो, जिस सबरे मिल के सोचो तो पता नहीं क्या करा दे। ऐसे को बाहर वालों तुम्हें छेड़ो तो कज्जे बज्जे हम सेवर आके हैं, सोच समझ के छेड़ो। भाई भारी है। आप सोचो स्योरा की मिट्टी में इतनी दम है। अनुराग है ना वो भाई जी, आप सोचो वो मोना, ये दो मिलके पूरे हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को गुरुदेव की देश ना सुना रहा। बताओ कितनी दम है तुम्हारी मिट्टी में? बहुत भारी मिट्टी है। पारस को भी छेड़ा तो कज्जे बज्जे हम स्योरा के सोच समझ के, बहुत भारी है। अब आप तुम सब ये बताओ कि जब तुम इतने 3 महाराज बैठे हैं, जगत पिता इतने केवल 3 बैठे, वकील साहब
कही जात कैसी कि जे छोटे छोटे से तीन बैठे तुम्हें इतना मजा आ रहा हो, कल वे 21 आ रहा कितना मजा आने। एक बात बिल्कुल सोच लो कि जब तुमने तीन को बुला के करो सो इतना मजा आओ, तो दद्दा एक ने सोची तो नेम ही ना आ गए, कोनो दूसरो और सोच लो तो मानस्तम आ जाए। वकील साहब सोचे ही नहीं रहे कि सोच लें तो मानस्तम आ जाए, और मानस्तम आ जाए इसे मजा नहीं है। हम क्या कह रहे, तुम मानस्तम को जो मजा नहीं आएगो वो मजा आएगा को साक्षात गुरुदेव भी आ जाएं। और एक चीज याद रखिए, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उन्हें बुलाना तो बिना पंचगणक के आओ तो ही नहीं आवे। उनकी बुकिंग बहुत तेज चला थे। उनकी बुकिंग सोनू भैया बहुत तेज है। तीन में मजा आओ कि नहीं आओ तुम्हें, है कि नहीं? अब जब मानस्तम बने वो पूरा सॉन्ग आएगा तो कितना मजा आएगा। अरे भैयारो, जितना तुम्हें अद्दा अद्दा में मजा आ रहा हो, जब इनके दद्दा आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा, हैं? एक बार क्या हुआ पारस, एक नया नया संगीतकार था और किस्मत से हुए सेवरा जैसी जगह पे संगीत को मौका मिल गया, नाइट शो करवे को मौका मिल गया। अब उन्हें एक भजन बड़ी जो सबसे अच्छो भजन तू पहली बार में गा दो। अब जैसे ही भजन गाओ सो पब्लिक में से आवाज का बंसमोर का आवाज आई, का आवाज आई? अरे तेज तो बोलो, हमें ही को आ जाए, हुए का आएगी, का आवाज आई? बंसमोर। उन्हें पुनः फिर गा दो, दूसरी बार गा दो, फिर आवाज आई, का आवाज आई? बंसमोर। तीसरी बार फिर गा दो उन्हें, फिर आवाज आई। ऐसे उन्हें 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार गा दो वकील साहब, हमेशा एक ही आवाज आए, बंसमोर बंसमोर। तो वो बोलो भैया तुम जा बताओ, जब हमने एक गाओ तुम्हें इतना अच्छो लगो, तुम्हें दूसरों तो कान दो वो भी अच्छो लगे, तो फिर पब्लिक में से पता का आवाज आई, कौन ने कही अच्छो लगो? दद्दा हमने तो कसम खाई जब तक तुम सही से नहीं गाओगे जब तक हम गब्बाएंगे, समझे? जब तक तुम सही से नहीं गाओगे जब तक हम गब्बाएंगे। सोनू भैया जा दशा पता कौन की है, कौन की है? अरे अपन सब की दशा है भैया हरो जा, कि कर्म कह रहे हो कि जब तक तुम सही से नहीं सुधरोगे हम बार बार तुम्हें गति में बंस मोर घुमाएंगे। तुम क्या सोच रहे संगीतकार किया है, तुम्हारी दशा है। जगत पिता वो कह रहा हो कर्म का भैया तुम जब तक नहीं सुधरोगे जब तक हम तुम्हें चारों गतियों में घुमाएंगे और बार बार बंस मोर। क्या लग रहा? आप सोचो, 3 लोक के नाथ आदिनाथ प्रभु हैं। बसंत तुम्हारे बाहुबली जी है ना, बाहुबली बने, इनसे पूछो कितने खंड को महल है इनको, क्या खंड को महल है? दद्दा वो महल नहीं है, घर है छोटा सा महल है, दिख रहा तुम्हें? 0 खंड को महल है, कह रहा 3 खंड को है। अब तुम्हारा जितना बड़ा घर है ना, अब सोचो 84 खंड को आदिनाथ को महल थो। सोनू 84 खंड को आदिनाथ भगवान को महल थो, वो में तुम्हारा घर बराबर तो केवल उनकी बाथरूम हो जे। अब ये खुद ही 500 धनुष के दे दद्दा, अगर एक धनुष 5 फीट को लो तो 2500 फीट के हो गए, घुसेंगे कि तो तुम्हारे घर है। अब तुम जो सोचो, अगर एक व्यक्ति 6 फीट को हो तो 12 फीट को कमरा बना थे, हैं? एक व्यक्ति 6 फीट को जब 12 फीट को कमरा बना थे, वे स्वयं 2500 फीट के तो 5000 फीट को तो कमरा बने हुए कि नहीं? अब एक ही कमरा उनको 5000 फीट को, तो 84 खंड को महल कितने? वो गर्दन उठा के ना देख लीजिए नहीं तो लचक जाएगी, पता चलेगा उठा गए थे गर्दन देख वे लचका के और ले आए। सोचो उनने भी जो सब छोड़ दो कि नहीं, काय के लाए? तुम समझे? क्योंकि उन्हें आवाज आने लगी थी, क्या आवाज आने लगी थी, क्या आवाज आने लगी थी, हैं? अरे तेज बोलो, तुम उनके संग दशा बड़ी कर रहा है। हम एक टाइम खा के बोल ले, तुम्हारा अच्छा पता नहीं टाइम की गिनती नहीं है, तो बाजू में बना दी तो जे चाहे बार घुस जाऊ तो
उनको आवाज आने लगी थी वंश मोर, लेकिन तुम्हें नहीं आई। समझे? तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो कि को कुछ भी कहे, हमें केवल सुनने हैं कि दद्दा अगर हमने जवाब दे दो तो फिर कर्म परमेश्वर का कहेगो, क्या कहेगो? तेज बोलो, अब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो तुम्हें देर हो जाए। क्या कहेगो? वंश मोर। समझे? अब अगर कौन तुम्हें गाली दे या कौन तुम्हारा 2 5 10 20 लाख ले भी जाए, सौदरमिन मान लो कोई ने तुमसे उधार ले और नहीं चुकाए हैं, अब तुम तो ठेड़े बनिया महावीर की संतान, तुम में हिम्मत है कि कुछ कर लोगे? कर तो तुम्हें कुछ पाने नहीं है, और कर भी ना दे जो दद्दा तुम्हारे पैसा के चक्कर में भगवान बननाम हो जाए, है कि नहीं? तुम्हें कुछ कर तो पाने नहीं है, तो होते एक ही दिमाग लगाने, जब कर नहीं पाने तो के काय को अपना मुंह खराब करने, है कि नहीं? कौन अगर 2 5 लाख ले भी जाए तो लेगा परमेश्वर का हमाओ। अरे आए खाली थे जाने, खाली है बीच में मिल भी गो तो क्या दिक्कत है? अब जैसे तुम पारस भोजनशाला चले गए और मान लो तुमने होते से कुछ 6 7 पूरी रख ली, उनमें से 2 4 को उन्हें ले भी नहीं तो क्या करो रहा, दोबारा फिर ले लीजो। ऐसे भज्जा दद्दा हरो देवेन भज्जा को उन्हें 2 5 लाख ले ले, गाली देने की जरूरत ही नहीं है, ले ले हम फिर कमा ले, जब तक करोड़ों कमा सकत 2 5 नहीं कमा सकत। लेकिन एक बात याद रखियो कि अगर हमारे मुंह से कोई आ शब्द निकलता है, तुम्हारा पैसा आए नहीं आए, लेकिन पूरे जिन शासन की हंसी निकल जात दद्दा, कहे कौन का के अरे वो महावीर की संतान हो के ऐसी कह रहा हूं, है कि नहीं वकील साहब? सोचो, सोनू भैया संतोष दादा बैठे थे, सही सी बताइयो, अगर कौन आए और कहते तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हें कैसा लगेगा? खून खोलत का नहीं? तो दद्दा ने जब तुम्हारे मुंह से यह शब्द निकला तो फिर कौन हम उनको बताए कि भज्जा महावीर की औलाद है, तो हम उनको पूछो कैसा लगत। समझे? तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो, सब लोग कौन लेगा सो लेगा। और दूसरी बात, सब जने अपने कान पे ऐसे हाथ लगा जो, 2 ही कान पे लगा लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो और गांठ मान लो। अगर कौनों को कहूं गारी देवे के भाव होए, देवेन भैया गाली देवे के भाव हो तो हमारी जवाब बिल्कुल दिमाग में रख ले जो कि अगर कौनों को गाली देवे के भाव हो तो पहले देख लूंगे कितने लोग दे रहे हैं। सोदरमिन, अगर कौनों को कहूं आ शब्द बोलवे के गाली देवे के भाव हो तो पहले देख लूंगे कितने लोग दे रहे। अगर लगे कि बहुत लोग दे रहे तो फिर हमारी क्या जरूरत है? जब वो दे ही रहे तो हम काय को दें हैं? और अगर देख लो कोहू नहीं दे रहा तो फिर इतना कहते हैं तो टटोल लो अपने ऊपर कि दद्दा जब कोहू नहीं दे रहा तो हमें क्या देने, हमें क्या पड़ी खुजली हो रही क्योंकि गाड़ी दे जाए, है कि नहीं? तो एक बात बिल्कुल दिमाग में, जिए दुनिया गाड़ी दे रही है बिल्कुल नहीं देना कि दुनिया तो पहले ही से दे रही है कि नहीं पारस आदि। और जिए खुद तुम्हें देवे के भाव आए तो पहले देख लो, तो जब दुनिया नहीं दे रही तो हम काय को देवे जाए, है कि नहीं? एक बार एक घटना घटी, क्या हुआ, एक बार 2 कैदियों को 1 जनवरी के दिन, क्या हो गया, 1 जनवरी के दिन 2 कैदियों को एक साथ सजा सुना दी वकील साहब जज साहब ने। होता कि नहीं, एक साथ 2 कैदी को मिल सकती कि नहीं? और सजा में क्या सजा थी कि 1 साल की सजा थी। एक को 1 जनवरी को सुनाई, सो 31 दिसंबर को रिहा होने तो, और एक को 31 दिसंबर को फांसी थी। जो लोग कभी जेल गए, ऐसे नहीं मतलब उपद्रव से नहीं, ऐसे घूम घाम में गए क्या? जेल जाओ मोना भैया, तो कैलेंडर पता वो वाला नहीं जो अपने घर में होते वो तारीख, एक तारीख वाला हो, तो एक कागज फाड़ हो जात का है कि दद्दा जो दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा ना इसी दिन को फाड़ दे रहे, आज को दिन खत्म हो। अब वो कैलेंडर में कातू जेल में जैसे ही एक कागज फटे, फिर दूसरी तारीख को फटे, फिर 3 को फटो, फिर 4 को, 5 को, 15 को, 20 को, 25 को, 31 को, जनवरी खत्म। अब एक कैदी बड़ो खुश काय, समझे? अब एक को तो रिहा होने तो 1 साल की थी और एक को फांसी। अब तुम स्वयं सोचो, जी फांसी लगने हुज्जे, अब जैसी तारीख फटा तो जी वो कैसा लगत हुज्जे हैं? तारीख जैसी फटे वो कैसा लगत तू?
और जी को रिहा होने हुए कैसा लगत तो मोना भैया सोनू भैया जैसे ही तारीख फटे और जी फांसी उन्हें रसगुल्ला दे कैदी जेलर कि भैया जो तुम्हारे भी बार तो ना अच्छो खिला दो माल पानी है कि नहीं। लेकिन आप ये बताओ वो रसगुल्ला दे दो मालपुआ दे दो रबड़ी दे दो तो सब में क्या दिख रहा गोल गोल फांसी को फंदा दिख रहा कि नहीं। एक एक तारीख फटे तुए हर में गोल गोल फांसी को फंदा दिखे लेकिन जिये रिहा होने अगर वे सूखी रोटी भी दे दो तो वे रसगुल्ला सो लगत लगत कि नहीं। तो तुम उनको क्या लग रहा हो या दशा तुम आई हमारी नहीं है। हमोने भी कह दिए ही संसार के तुमने भी कह दी हुई संसार के अंतर इतना है कि तुमने फांसी के कह दी और हमने साल भर की कह दी है। एक जीवन की कैद तुम्हें मिली एक जीवन की कैद हमें मिली लेकिन हम यहां से गारंटी से रिहा होकर स्वर्ग चले जाएंगे। तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है फांसी लग के कितने चले जाओ। तुम्हें क्या लग रहा हो तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें गारंटी नहीं है फांसी लगने के बाद कितने जाओगे। लेकिन हम उनके के कर्म ऐसे हो गए कि हम तो स्वर्ग चले ही जाएंगे रिहा हो ही जाएंगे समझे। लेकिन इसके बीच में एक चीज तो पता वकील साहब को बहुत अच्छे से पता ही है। वकील साहब अगर वो फांसी वाले कैदी को रिहा होने तो को बचा सकत है। फांसी की सजा पूरे भारत में कौन की ताकत है कि बचा सकत कौन है कि नहीं। राष्ट्रपति बता सकत कि नहीं सबको पता कि नहीं। तो भैया आ रहा हूं तुमने बिल्कुल दिमाग खोल के दिल खोल के जेब में तो बाद में खोलियो पहले जे जरूर खोल लो ये सुन लो कि केवल अगर फांसी की सजा तुम्हें लगी है तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति जो बचा सकता तो को है राष्ट्रपति। तो दद्दारों कल तुम्हारे राष्ट्रपति आ रहे उनके चरणों में चले जाओ और कहो दद्दा हमारी फांसी की सजा लग गई है बचा लो। कल आ रहे वे तुम्हारे पास स्वयं पुण्य तो देखो कि कुआं खुद चल के प्यासों को पास आ रहा हो है कि नहीं। तो कल जो होने वाला हो कोई गुदगुदी तो हम उनको भी हो रही है। अब सोचो मताई है जब शादी हो जाओ और जब जे माए के आउती तो कैसा लगा पहले से गुदगुदी होत। अब सोचो जब हम आए तो साक्षात पर जो कुछ हुए सो वे ही हैं वे मत्ताई दद्दा हैं वे बाप बताई हैं सब कुछ वो ही है। जब वे आ रहा तो हम उनको कितनी गुदगुदी हो रही है कि नहीं। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो कि कल तुम्हारे पूरे पाप धोबी को समय आ गो है। कल स्वयं राष्ट्रपति आ रहे अपनी फांसी जीजी को बचाने से बचा लीजो और जी नहीं बचाने से चढ़ दीजो मौका जा रहा हो है कि नहीं। और एक बात तो बिल्कुल दिमाग खोल के जो इंद्र इंद्राणी जरूर रखियो तुम्हारे सिर पे जो मुकुट तो रखो ना जो उतार के दर्शन करियो नहीं जब घुस जाए लग जाऊ थे तुम्हारे ध्यान ही नहीं देते। कल गुरु जी आए तो मुकुट उतार के दर्शन करियो नहीं तो एक आधे बहुत महाराज है क्या तुम उनको टूटने एक खट्टो 24 होते तुमने 24 ही विराजमान नहीं करी इसलिए गुरु जी खुद ही 24 ही लेके आ रहे। तो इसी भावना के साथ कि हम संसार में रहकर केवल फांसी की सजा काट रहे हैं इससे अगर बचना है तो स्वयं कल गुरुदेव राष्ट्रपति के रूप में आ रहे उन्हें से एक बार सिग्नेचर करा लो फिर तुम्हें संसार में कोई फांसी नहीं दे सकत। कितना बड़ो चाहे सुप्रीम कोर्ट को जा जो चाहे हाई कोर्ट को जा जो चाहे न्याय को जा जो कौन आ जाए को कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने एक बार तुम्हें सिग्नेचर कर दो तुम्हारे कागज पे तो अपने जीवन रूपी कागज पे एक बार कल गुरुदेव का हाथ रखवा लो और एक बार उनका हाथ लग गया ना तो नियम से रिहा हो जाओगे और नियम से तुम्हें सूखी रोटी भी रसगुल्ला लगन लगेगी है कि नहीं सौदर। इसी भावना के साथ कि हम सब जीवन में रिहाई